जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम अघन मास का 22वां अध्याय सुनते हैं। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत करके दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी में विद्वानों को यथाविधि उपचारों से मत्स्य उत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर यथाविधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करे। शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रसन्नचित्त से संस्कृत हव्य अन्न को पकाकर नंगे पांव का जाए। वहां पुनः पैरों को धोएं। 8 अंगुल प्रमाण की दूध वाले वृक्ष के दातून का भक्षण करें। दांतों से कूची बनाकर दांत और जीभ को साफ करें और आचमन करें तथा आकाश की तरफ देखकर मुझ गदाधर का ध्यान करें, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा विराजमान है, जो किरीटधारी और पीतांबरधारी है, कमल के समान प्रसन्न मुख तथा समस्त लक्षणों से युक्त है। इस प्रकार ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण भगवान के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब की ओर मनुष्य हस्त जल से अर्घ्य देवें। और हे चतुर्भुज, अर्घ्य देने के समय ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हैं। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें। इसके बाद प्रातःकाल द्वादशी के दिन समुद्र में मिली हुई निर्मल नदी को जाकर या किसी दूसरी नदी, तालाब या घर में ही नियम से स्नान करें। प्रथम शुद्ध मृतिका को लाकर मनुष्य इस मंत्र से देव देवेश को प्रणाम करें तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र है, हे देवेश, सर्वदा समस्त प्राणियों का आप से ही लालन पालन और पोषण होता है। हे सुव्रत, उस सत्य वचन से मेरे जितने भी पाप हैं आप उनका नाश करो। ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने तीर्थ हैं वे समस्त तीर्थ देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, इसलिए आपसे स्पर्श की गई और उठाई गई इस मृतिका को मैं ग्रहण करता हूँ। हे वरुण, आप में सर्वदा समस्त रस नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृतिका को बिना देरी किए गीली करके पवित्र करें। इस तरह मिट्टी और जल को प्रसन्न कर अपने लिए ग्रहण करें और उसमें से 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रखें तथा शेष मिट्टी को शरीर में लेपन करें और उस जल में जिसमें सर्वदा नश्क कच्छप विराजते हैं, ऐसे जल में अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके बाद में मेरे मंदिर में जावें। हे महायोगिन, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः, ओम नरसिंहाय नमः मंत्र से दोनों जांघों का, ओम श्रीवत्सधार्य नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभ नाभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्रीपतिये नमः इस मंत्र से वक्ष स्थल का, ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथान गदाधारिणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्तिये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार देवेश प्रभु नारायण देव का पूजन करें। पुनः नारायण देव के सामने 4 घटों का विद्वान स्थापना करें। उन घटों को जल में भरकर माला फूल से युक्त करें, श्वेत चंदन से लेपित करें और आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम्रपाट को घटों के ऊपर रखें। ये चारों घट 4 समुद्र माने गए हैं। उन घटों के मध्य भाग में सवस्त्र सुंदर पीठ स्थापित करें। इस पीठ पर स्वर्ण, रजत, ताम्र, काष्ठ का पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भर कर स्वर्ण के बने मत्स्य रूप जनार्दन देव भगवान को स्थापित करें तथा देव देव मत्स्य भगवान को अंगों से युक्त कर श्रुति स्मृति धर्म स्मृतियों से विभूषित कर अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ फल और पुष्पों से शोभित करें। गंध धूप वस्त्रों से यथाविधि पूजन कर कहे कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों को आपने उद्धार किया है, हे केशव, जैसे मत्स्य रूप से मेरा भवसागर से आपने उद्धार करा है, इस तरह कहकर समस्त भगवान के सामने जागरण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रातःकाल होने पर उन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को देवें। पूर्व दिशा में स्थापित घट को बृहवृक्ष शाखाध्यायी को देवें। दक्षिण में स्थित घट को
छांदोग्य शाखाध्यायी को देवें, पश्चिम में स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवें और उत्तर में स्थित घट को इच्छा अनुसार किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। यही विधि कही गई है। पूर्व के घट में ऋग्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं, दक्षिण के घट से सामदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं, उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न होते हैं। इस क्रम योग से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो ऐसा कहें। सुवर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए देवें और क्रम से गंध वस्त्र विधिवत पूजन करें। जो इस रहस्य सहित विधान को मंत्र पूर्वक करता है, विधिवत दान आदि देता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो गुरु को देने के लिए निश्चय कर लेता है लेकिन बाद में मोहवश नहीं देता, वह पुरुषों में अधम कोटि जन्म तक नरक में यातना का दुख भोगता है। जो विधान का उपदेश प्रदान करता है उसको विद्वानों ने गुरु कहा है। इस विधान से दान आदि करें, द्वादशी को मेरी पूजा करें, अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवें। बाद में स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर विप्रों के साथ भोजन करें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का उत्सव करता है, हे सत्य वचन पालन करने वालों में श्रेष्ठ उस मनुष्य के पुण्य फल को मैं आगे बताऊंगा, आप फिर सुनना। यही सहस्त्र मुख होवे। हे महाव्रत और आयु ब्रह्मा के तुल्य जिस पुरुष के होवे तो वह इस धर्म के फल को कहने में समर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को भक्ति से श्रवण करता है अथवा जो इसका श्रवण कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए इस अध्याय में हम भगवान महादेव की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत पुराना महादेव जी का मंदिर था। वह मंदिर एक सरोवर के किनारे था। गांव का हर एक व्यक्ति महादेव जी के दर्शन पूजा करने जाता था। उस गांव में किसी को बच्चा हुआ हो, विवाह हुआ हो, कोई भी शुभ कार्य हुआ हो, सबसे पहले उसी मंदिर में महादेव जी का दर्शन करते, पूजन करते, प्रसाद चढ़ाते थे। अगर गांव में किसी को शीतला निकली हो, चेचक निकला हो, कुष्ठ रोग हुआ हो, फोड़े फुंसी हुआ हो, तो वह महादेव जी के मंदिर के सरोवर में जाकर अगर स्नान कर लेता है तो उसके सारे कष्ट भगवान महादेव दूर कर देते हैं। उस सरोवर का पानी बड़ा ही जादुई था। मंदिर के आसपास उगी दूब मिट्टी का अगर कोई लेप भी लगा लेता था तो उससे चर्म रोग हो तो वह भी दूर हो जाता था। उस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास के 500 गांवों तक फैली हुई थी। हर कोई यह चमत्कार देखने महादेव जी का दर्शन और पूजन करने के लिए आने लगा। उस सरोवर के आसपास खूब सारे नीम, बड़, पीपल के घने छायादार वृक्ष थे, जहां गांव के सभी बड़े बुजुर्ग सुबह शाम आकर बैठते थे और आनंद सुख पाते थे। साथ ही गांव के सभी पशु पक्षी, गाय भैंस बकरियां भी सरोवर में पानी पीते थे और पेड़ों की छाया में बैठते थे। पूरे गांव में शांति का माहौल था। उस मंदिर में गांव के बहुत से धार्मिक सेठ खूब दान पुण्य चढ़ाते थे। साथ ही गांव का एक पुजारी पूजा पाठ करने दोनों समय आता था। तब एक बार की बात है, सावन का महीना था, बरसात का मौसम था। एक बार 4 दिन तक गांव में मूसलाधार बरसात हुई। पूरा गांव पानी में डूब गया। तब गांव वाले अपने अपने मवेशियों, परिवार वालों को और कीमती सामान को लेकर अन्यत्र जाने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान महादेव ने गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, तुम अपने अपने मवेशियों, परिवार वालों और कीमती सामान को लेकर मेरे मंदिर प्रांगण में चले आओ। वहां बरसात की एक भी बूंद नहीं है। तब सभी गांव वाले अपने अपने मवेशियों, परिवार वालों और कीमती सामान को लेकर मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। 4 दिन तक पानी बरसा। उसके 8 दिन के बाद पूरा पानी सूख गया। मंदिर में रहकर सभी महादेव जी की पूजा करते और प्रसादी ग्रहण करते। इस तरह उन्होंने 8 दिन निकाल दिए। 8 दिन बाद जब पानी सूख गया तब सभी अपने अपने घरों में जाकर रहने लगे। उसके कुछ दिनों के बाद की बात है। एक साधु उनके गांव में आया। वह तंत्र मंत्र, जादू टोने का जानकार था। उसने उसी महादेव जी के मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे समाधि लगाई। वह साधु अपने तंत्र मंत्र और जादू टोने गांव वालों को दिखाने लगा। गांव वाले उससे प्रभावित हो गए और उसे खूब दान दक्षिणा देने लगे। उस साधु के पास जब खूब सारा धन एकत्र हो गया तब उसने वहीं पर अपने लिए एक कमरा बनवा लिया।
जब कमरा बन करके तैयार हो गया लेकिन छत नहीं डली, तब उसने मंदिर के सामने से घने वृक्ष को काटने लगा ताकि वह अपने कमरे के ऊपर लकड़ी के फंटे लगा सके। जब गांव वालों और पुजारी को पता चला तो सभी ने साधु को रोका। यह देखकर साधु को क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैं एक अघोरी बाबा हूँ, मैं तांत्रिक विद्या जानता हूँ, तुम सबको मैं शाप देकर भस्म कर दूंगा। लेकिन मंदिर का पुजारी बोला कि हे साधु महात्मा जी, माना कि आप तांत्रिक विद्या जानते हो, लेकिन आप हमारे महादेव भगवान से बड़े नहीं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही साधु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला कि किसमें इतनी शक्ति है जो मुझे रोक सके। तभी मंदिर में एक बिजली चमकी। भगवान महादेव के गले में पड़ा सर्प जीवित हो गया। वह रेंग कर आया और साधु को डस लिया। उसी क्षण वह साधु सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह सांप जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और महादेव जी के गले में जाकर लिपट गया। सारा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में महादेव जी ने कहा कि हे गांव वालों, इस घमंडी साधु को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है। घमंड कभी फलता फूलता नहीं है। तुम सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तब उस घटना के बाद तो पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि महादेव जी उनके परम पिता परमेश्वर हैं। तब से सभी लोग महादेव जी की ओर भी पूजा पाठ करने लगे। जो मनुष्य अगहन मास में स्नान, व्रत, दान करते हैं, उनको 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वे तीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, भगवान कृष्ण के नाम का जाप करने से ही मिल जाता है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य अगहन मास में स्नान, दान और व्रत करने से ही मिल जाता है। 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस मास में दान करने, स्नान करने, महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेदपाठी ब्राह्मण को गाय दान करने से मिलता है, उससे भी 1000 गुना पुण्य अगहन मास के महात्म्य को सुनने से ही मिल जाता है। जो पुण्य गरीबों को दान करने से मिलता है, उसके पुण्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। मार्गशीर्ष मास की कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही दानी था, सबकी सहायता करता था। उसी नगर में एक चमार जाति का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। तब एक बार की बात है, अमीर सेठ ने एक किसान को बीज व खाद खरीदने के लिए 1000 रुपये उधार दिए। तब उस किसान ने अमीर सेठ से कहा कि जब मेरी फसल आ जाएगी तो मैं अपनी फसल बेचकर आपके 1000 रुपये वापस लौटा दूंगा। समय बीतने लगा। जब मार्गशीर्ष मास का महीना आया तो वह अमीर सेठ गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार गया। उसने गंगा जी में स्नान किया, 5 पंडितों से पूजा करवाई, यज्ञ करवाया। वहीं पर उन्हीं के गांव का वह चमार जाति का युवक भी गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गया। चमार जाति के युवक ने जब अपने गांव के अमीर सेठ को देखा तो वह उसकी पूजा पाठ देखने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये अमीर सेठ किस प्रकार की पूजा करता है, मैं भी वैसे ही पूजा कराऊंगा। ये अमीर लोग दूसरों के धन को हड़प लेते हैं और अमीर बन जाते हैं और बाद में अपना पाप धोने के लिए गंगा जी में आते हैं। इस तरह के विचार उस व्यक्ति के मन में आ रहे थे। उस चमार जाति के युवक का नाम भोला था। भोला वहीं बैठकर अमीर सेठ की पूजा पाठ होते हुए देख रहा था, यज्ञ होते हुए देख रहा था। अमीर सेठ ने पूरी पूजा पाठ कर ली, यज्ञ कर लिया। अंत में गंगा जी में तिलांजलि देने की बारी आई। तब अमीर सेठ पंडित जी से बोला कि पंडित जी महाराज, मैंने एक किसान को खाद बीज खरीदने के लिए 1000 रुपये उधार दिए थे। मैं उन 1000 रुपये को गंगा मैया में तिलांजलि देना चाहता हूँ। अब मैं उससे वापस पैसे नहीं लूँगा। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वह उन पैसों को मुझे वापस दे पाएगा। तब पंडित जी ने सेठ के हाथ में जल, पुष्प और तिल देकर
गंगा मैया में तिलांजलि दिलवा दी। जब भोले ने ऐसे देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने भी अपने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए थे, मैं भी उन 100 रुपयों की तिलांजलि करवा देता हूँ। जब अमीर सेठ पूजा पाठ करके चला गया तो वह भोला पंडित जी के पास गया और बोलने लगा कि पंडित जी महाराज, मैंने अपने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए थे, आप मुझे भी उन 100 रुपये की गंगा मैया में तिलांजलि दिलवा दीजिए। तब पंडित जी ने उसे भी गंगा मैया में उसके 100 रुपये की तिलांजलि दिलवा दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब इसे दुर्भाग्य कहें कि सेठ और भोले की एक ही दिन मृत्यु हो गई। दोनों की आत्मा देवलोक में पहुंची तो भगवान की चौखट पर उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा गया। तब सेठ को स्वर्ग का वास मिला और भोले को नरक का वास मिला, क्योंकि उसने उधार के पैसों की गंगा मैया में तिलांजलि दिलवा दी थी। तो हे ईश्वर, जैसा सुख आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। सबसे पहले आइए अब हम नगर बसेरा बोलते हैं। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ देवे न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ।